Dear students, I welcome you all to this video learning series for the subject of Information Technology, class 9th. We have already completed 2 units in this part A. Now we are in the unit number 3, which is Information and Communication Technology Skills. One thing that you have to learn here is Information and Communication Technology. The short form for this is ICT. Please remember this full form. ICT stands for Information and Communication Technology Skills. So, this unit becomes ICT Skills. Many things that we will discuss in this lesson series, those will be familiar to you. आप अपने रोज़ाना के कामकाज में इन स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं. आप सभी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं. आप में से कई लोग लैपटॉप, कई लोग डेस्कटॉप यूज़ करते होंगे. तो उन सभी में आपको ये ICT स्किल्स काम आती हैं. तो आइए इस यूनिट के शुरुआत करते हैं. ICT stands for Information and Communication Technology. It includes a diverse set of technological tools and resources used to communicate, create, disseminate, store and manage information. तो ICT स्किल्स में क्या क्या आते हैं? वो सभी टूल्स या रिसोर्स जो कम्युनिकेट करने के, बातचीत करने के काम आते हैं, या इंफॉर्मेशन जनरेट करने के, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के, या इंफॉर्मेशन मैनेज करने के काम आते हैं. वो सभी ICT के अंदर आते हैं. So ICT includes computer, internet, broadcasting technologies like radio and television, and telephony. In digital technology, translation of information is into binary format, where each bit is a representative of two distinct amplitude, whereas in analog technology, information is translated into electrical pulse of varying amplitude. दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं. एक होता है डिजिटल कम्युनिकेशन, एक होता है एनालॉग कम्युनिकेशन. डिजिटल वर्ड में केवल दो ही चीज़ें होती हैं, 1 and 0. 1 can be represented with a high voltage and 0 can be represented with no voltage. So presence of voltage and absence of voltage. So presence of voltage represents 1 and absence of voltage represents 0. Whereas in analog technology, इंफॉर्मेशन को हम इलेक्ट्रिक पल्स के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, जो अलग अलग एम्पलीट्यूड की होती हैं. कोई थोड़ी सी ऊंची, कोई थोड़ी नीची. जैसे आपने हार्ट बीट देखी होंगी, उस टाइप के फॉर्मेट में आपके एनालॉग कम्युनिकेशन होता है. यूनेस्को डिफाइंस इंफॉर्मेटिक्स एज द साइंस डीलिंग विद द डिज़ाइन, रियलाइजेशन, इवेल्युएशन, यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन processing systems including hardware, software, organizational and human aspects, and the industrial, commercial, government and political implication of these. तो ये एक यूनेस्को की सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन है. हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने घर पे, स्कूल पे या अपने ऑफिस में करते रहते हैं. तो ICT टूल से फ़ायदा क्या होता है? ICT टूल इनेबल एनी टाइम, एनीवेयर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज. इन टूल्स की मदद से हम किसी भी समय, कहीं भी, कभी भी उस जानकारी को एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं. द वेरियस ICT टूल्स दैट आर यूज्ड, कौन कौन से हैं? कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, ओके, इन्हीं पे आप मोस्टली काम करते हैं. तो इन्हीं को हम बातचीत करने के लिए और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, आपस में कम्युनिकेट ईमेल के थ्रू करने के लिए, सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी शोज़ वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो फॉर एग्जांपल, टू फाइंड अ जॉब यू मे हैव टू सर्च द इंटरनेट फॉर जॉब ओपनिंग्स. अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो आप नेट पे चेक करते रहते हैं कि कहाँ कहाँ जॉब ओपनिंग्स हैं. ठीक है. फिर आप रिज्यूम बनाते हैं कंप्यूटर पे, एक मेल भेजते हैं जिसको आपको रिज्यूम भेजना होगा उसको. ठीक है. या फ़ोन पे आप कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है. इंटरव्यू होता है आपका टेलीफोनिक. सो ICT स्किल हेल्प अस टू कम्युनिकेट, run our business, stay connected with our family
and friends. Hence, every person need to acquire ICT skill and build them to stay updated with the latest software and applications. तो ICT स्किल्स आज बहुत ज़रूरी है. हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल है, हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज़ है. तो आपको, अगर आप ICT स्किल से अवेयर नहीं होंगे तो आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे. ओके, सो आवर फर्स्ट सेशन इज इंट्रोडक्शन टू ICT. Information can be recorded or stored in many ways. It can be handwritten on paper, typed using a typewriter or a computer, और भी कई तरीके हैं. Okay, so when information is stored and recorded on electronic devices, ठीक है, it takes on a digital format. ICT devices कौन सी हैं? टैबलेट, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स. ठीक है, ये सब आप जानते ही हैं. एज ए स्टूडेंट आपको इनको पहचानने और इनके फंक्शंस के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है. और इनसे जुड़े हुए जो और डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ठीक है, स्पीकर्स, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. इट विल हेल्प यू इन टू इफेक्टिवली यूटिलाइज द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ ICT. द बेसिक ICT स्किल्स दैट यू नीड आर नोइंग हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर्स. आजकल बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए. एंड नोइंग हाउ टू ब्राउज द इंटरनेट फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन. आपने कोई चीज़ ढूंढनी है तो आपको सबसे पहले आप क्या करते हैं? गूगल पे जाके सर्च करते हैं. फिर उसमें भी आपको कई सारी चीज़ें मिलती हैं. उनमें से भी आप उन चीज़ों को ढूंढते हैं जो आपके मतलब की होती हैं. तो ये करना आना चाहिए कि आप नेट ऑन कर सको, नेट पे वो चीज़ें ढूंढ सको, उनमें से सही चीज़ को पता लगा सको, उसको किसी को भेज सको. ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले देखते हैं ICT एट वर्क प्लेस. जहाँ आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में, या आप जहाँ आप काम करेंगे वहाँ ICT का कैसा इस्तेमाल हो सकता है. तो आज जो है हर सेक्टर में कंप्यूटर्स की ज़रूरत है, ICT स्किल्स की ज़रूरत है. चाहे आप मनी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो, या टेक्स्ट बुक या रिसर्च पेपर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बना रहे हो, या अपना कोई भी काम आप खुद ही सोचिए. जब आपको कोई असाइनमेंट मिलता है स्कूल की तरफ से, आप सबसे पहले क्या करते हैं? अगर बुक में नहीं है तो यू गो टू द इंटरनेट फॉर सर्चिंग इट. सो एट वर्क प्लेस वी यूज़ different computer software and application to complete tasks like making documents, calculation, table, graphs. ठीक है, we can also use applications to do everyday work like buying things, booking train, bus ticket, internet banking. Okay, modern ICT employs a variety of media forms which includes text, graphics, animation, audio, video. तो आजकल ICT में कई सारे मीडियाज होते हैं. केवल टेक्स्ट ही नहीं होता, उसमें फ़ोटोज़ भी होती हैं. कई बार आपने एनिमेशन भी देखा होगा, ऑडियो और वीडियो भी उसमें रहते हैं. ठीक है, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स क्यूरेटिंग, मैनेजिंग images and documents, gathering and processing data and presenting them, working with audio and video tools to create media rich communication. Okay, तो आजकल जो है आप अच्छे से अच्छे प्रेजेंटेशन को अच्छा बन, जिसमें एक प्रेजेंटेशन केवल जिसमें टेक्स्ट लिखा हो वो उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी. जिसमें वीडियोस भी हों, जिसमें ऑडियो भी हो, जिसमें एनिमेशंस हो, उसको ज़्यादा प्रिफर किया जाता है. ठीक है, ICT एट होम. हम टेलीविज़न अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, घर में फ़ोन यूज़ करते हैं. ठीक है, स्मार्टफोन्स भी आजकल सबके पास हैं, इंटरनेट कनेक्शन सब में है, जिससे कि आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और ऑफिसेस से डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं. किसके थ्रू? लाइक सोशल मीडिया नेटवर्क्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनके थ्रू आप जुड़े रहते हैं, चाहे आप कहीं भी हों. सो वी यूज़ कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन्स फॉर टॉकिंग टू ईच अदर, sending and receiving information, watching videos and news, listening to music and playing games. तो ये आप सब करते ही हैं. You can check the ICT activities which are being carried out in various sectors. कि आपको हर जगह मालूम है कि आजकल हर जगह कंप्यूटर्स के जरिए ही काम होता है. कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करनी हो, सब ईमेल्स और मैसेजेस के जरिए ही किया जाता है. यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स दी गई हैं हर सेक्टर से रिलेटेड, जहाँ आप देख सकते हैं कि उस सेक्टर में कैसे ICT स्किल्स का यूज़ होता है. ओके,
So this was the first session, very introductory, and then you have to perform these questions. First one is true false, and the B part is शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस सेशन इज टू आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. क्या आवश्यकताएं हैं आजकल के युग में. लिस्ट द टूल्स दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर आईसीटी एंड डिमॉन्स्ट्रेट द नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन आवर डेली लाइफ. कि आप डेली लाइफ में कहाँ कहाँ आईसीटी का प्रयोग कर रहे हैं. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड सेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे आईसीटी टूल्स, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, पार्ट 1. यही सबसे ज़्यादा आजकल इस्तेमाल होते हैं. डेस्कटॉप और लैपटॉप अब यूज़ होना बहुत कम हो गया है. लोग स्मार्टफोन्स पे ही सारा काम हो जाता है, टैबलेट्स पे ही सारा काम हो जाया करता है. सो स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट एज मोस्ट पीपल कैरी देम अराउंड. ठीक है, आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स होते हैं, उसी पे वो सारा काम कर लेते हैं. एंड सारी डेली एक्टिविटीज़ कौन कौन सी, ईमेल भेजना, मैसेज भेजना, पिक्चर शेयर करना व्हाट्सएप वगैरह पे. ठीक है, सो विदाउट दीज मोस्ट पीपल कैन नॉट वर्क विद अदर्स. आजकल इसके बिना काम नहीं हो पाएगा. द स्प्रेडिंग ऑफ एन आइडिया और ऑफ न्यूज़ अकरिंग समवेयर इन द वर्ल्ड इज़ नाउ पॉसिबल थ्रू सोशल साइट्स ऑन द इंटरनेट. आप देखते हैं कि कई वीडियोज़ मिनटों में वायरल हो जाते हैं. कैसे होते हैं? यदि सोशल मीडिया अकाउंट से, इंटरनेट के जरिए, आपके स्मार्टफोन्स के जरिए ही ये पॉसिबल है. As long as one person is able to connect to the internet and express their views about a situation or simply about an idea, then the information that individual will want to share will get out into the world. आप देखते हैं कई सारी इन्फॉर्मेशन, किसी भी टॉपिक पे आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको लाखों वेबसाइट्स मिल जाएंगी उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो आपको चाहिए थी. ठीक है, स्मार्टफोन्स आर नाउ बीइंग यूज्ड टू स्टे कनेक्टेड विद सोशल मीडिया एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. तो सबसे पहले हम स्मार्टफोन्स के बारे में ही जान लेते हैं. आप में से कई लोग इसके बारे में पहले से ही जानते हैं. मोबाइल फ़ोन्स आर आईसीटी टूल्स फॉर टॉकिंग टू पीपल. ठीक है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो कम्युनिकेशन में आपकी बातचीत करने आ गया तो उसमें आपका फ़ोन बहुत ज़रूरी है. सो मोबाइल फ़ोन्स आर आईसीटी टूल फॉर टॉकिंग टू पीपल, बट स्मार्टफोन्स आर मोर एडवांस. यू नो दैट्स वाई उसको स्मार्टफोन कहा जाता है, खाली फ़ोन की जगह. विद अ सिंपल मोबाइल फ़ोन यू कैन ओनली मेक फ़ोन कॉल्स एंड रिसीव कॉल्स, बट विद अ स्मार्टफोन आप क्या क्या कर सकते हैं. उसके अलावा भी आप उसको कंप्यूटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, नेट चलाने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, वीडियो कॉल्स, गेम खेलने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, सो स्मार्टफोन्स को मोबाइल फ़ोन भी कहा जाता है. क्योंकि मोबाइल क्यों कहा जाता है? मोबाइल मीन्स दैट कैन मूव एनी वेयर, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मोबाइल. एट होम, इन ऑफिस और इन द रोड, आप कहीं भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. उनके लिए कोई आपको एक तार की ज़रूरत नहीं होती है, वो वायरलेस होते हैं और आप उनको लेके मूव कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दोज आर कॉल्ड मोबाइल फोन्स. ओके, सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर स्मार्टफोन्स आर, प्लीज़ इनको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड्रॉयड, एप्पल iOS एंड विंडोज़ मोबाइल. ये 3 ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो मोबाइल्स में यूज़ होते हैं. एंड्रॉयड गूगल का है, जो आपके मोस्टली सारे, आप में से बहुत सारे लोग एंड्रॉयड फ़ोन से यूज़ करते होंगे. उसके बाद एप्पल जो है वो उसका iOS है, और विंडोज़ मोबाइल, विंडोज़ की तरफ से एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है. ठीक है, तो ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है स्मार्टफोन्स के लिए. Now we come to tablets. For some activities such as reading a book for a long time, the screen of a mobile may be too small. So tablet और मोबाइल स्मार्टफोन में मेन डिफरेंस क्या होता है? स्क्रीन साइज़ का. बेसिक उनमें फीचर्स लगभग सेम होते हैं, लेकिन जो स्क्रीन साइज़ है वो टैबलेट का बड़ा होता है. क्यों वो तब इस्तेमाल करते हैं टैबलेट को? जब आपको बहुत देर तक टाइपिंग या रीडिंग ऐसे काम करने हो तो यू प्रिफर टैबलेट्स बिकॉज ऑफ देयर large screen size. Okay, so a tablet is like a mini computer with input, output and processing function. तो इसमें input, output और processing के functions होते हैं. That are all combined into one touch screen. पूरी touch screen पे आपको पूरा एक तरीके से आपका
जो डेस्कटॉप है वो कन्वर्ट हो जाता है एक छोटे से टैबलेट में। हम यहाँ पे कई सारे टास्क परफॉर्म करते हैं जस्ट बाय टचिंग द स्क्रीन। इट इज़ बिगर देन ए स्मार्टफोन एंड यू कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस दैट वन कैन परफॉर्म ऑन अ कंप्यूटर और अ स्मार्टफोन। तो वो सारे फंक्शन आप टैबलेट में कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टीवी एंड रेडियो। आईसीटी टूल्स हैं, कम्युनिकेशन के काम आते हैं, आप उस पर न्यूज़ देखते हैं, ठीक है। रेडियो इज़ यूज टू ब्रॉडकास्ट ऑडियो वाइल टीवी इज़ यूज टू ब्रॉडकास्ट ऑडियो एंड विजुअल इंफॉर्मेशन टू मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड। Okay, radio and TV are used for both entertainment and to learn new things. You can hear news, songs, stories, speeches, cricket commentary सब आप सुनते हैं रेडियो पे, और टीवी में आप प्रॉपर वीडियो के साथ ऑडियो भी इंजॉय करते हैं। तो मूवीज़ देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, वेदर फोरकास्ट देखते हैं, कार्टून्स और एजुकेशनल लेक्चर्स भी आप सुनते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऐप्स। आजकल ऐप्स का ही ज़माना है, हर चीज़ के लिए आपके लिए ऐप्स अवेलेबल हैं आपके मोबाइल में। सो फुल फॉर्म ऐप्स की है एप्लीकेशंस। सो हाउ डज ए स्मार्टफोन परफॉर्म सो मनी फंक्शंस? कैसे करता है एक स्मार्टफोन इतने सारे काम? किसकी मदद से? एप्लीकेशंस की मदद से, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिनको हम शॉर्ट में ऐप्स कहते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपको अ लॉट ऑफ स्मॉल पिक्चर्स जिसको हम आइकन्स बोलते हैं वो दिखाई देते हैं। जब हम उनको टच करते हैं तो वो एक प्रोग्राम या एक फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज़ से जुड़ा होता है, चाहे वॉचिंग मूवी का हो या गेम का हो, ठीक है, या कैमरे का हो। तो आप एक आइकन होता है उस पर क्लिक करते हैं और आपका एक एप्लीकेशन रन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐप्स हैं क्या? ऐप्स आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। क्या हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और अ सेट ऑफ मॉड्यूल और प्रोसीजर दैट अलाउ फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है। एक पर्टिकुलर सेट, एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में स्टोर कर दी गई है कि जैसे ही आप उस आइकन को क्लिक करोगे तो कुछ काम अपने आप होने लग जाएंगे और आपके सामने एक चीज़ खुल के आ जाएगी और आप उसमें अपना पसंदीदा काम जो भी आपने करना है वो कर सकते हैं। सो दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। सम ऑफ द एप्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द फोन। जब आप फ़ोन खरीद के लाते हैं या टैबलेट खरीद के लाते हैं, उनमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐप्स पहले से ही मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट ऐप्स। उनको आप डिलीट भी नहीं कर सकते या इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। बिसाइड्स उनके अलावा आप ऐप स्टोर में से या गूगल प्ले स्टोर में से, गूगल मार्केट से, ठीक है, आप कई सारे एप्लीकेशंस और अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं, गेमिंग के लिए, सॉन्ग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, ठीक है। या आप अगर वो फ्री नहीं है तो आप उनको परचेज़ कर सकते हैं। तो गूगल का अपना प्ले स्टोर है और एप्पल वालों को जो स्टोर है जहाँ पे ऐप्स मिलते हैं उसको हम ऐप स्टोर कहते हैं, ओके। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो लगभग हर मोबाइल में या हर टैबलेट में होते ही हैं। तो सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट, फ़ोन करने का जो फ़ोन ऐप होता है वो सभी में होता है, जिसके द्वारा आप कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आप नाम और फ़ोन नंबर स्टोर करते हैं। सेकंड, जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मोस्टली मोबाइल फ़ोन्स में, हम कॉल के से ज़्यादा कैमरे का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओके। तो वहाँ पर एक कैमरे का आइकन होता है, कैमरे का ऐप होता है। फिर एक कैलेंडर ऐप होता है जिसमें डेट्स और अपॉइंटमेंट्स आप अपने सेव करते हैं। फिर एक मेल का ऐप होता है क्योंकि आईसीटी का पार्ट है तो आपको कम्युनिकेट करने के लिए ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेंड एंड रिसीविंग ईमेल्स, देयर आर ऐप्स फॉर ईमेल के, लाइक जीमेल, याहू, आउटलुक, ओके। फिर फ़ोटोज़ का ऐप होता है जहां आप फ़ोटोज़ देख सकते हैं अपनी। क्लॉक होती है जहां पे आप अलार्म सेट कर सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं या टाइमर लगा सकते हैं। देन मैप्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कहीं भी आपको जाना है, यू सेट द डेस्टिनेशन एंड ओरिजिन, तो आपको पूरा मैप बता देगा यूजिंग जीपीएस। याद रखिएगा, फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। फिर मैसेजिंग का ऐप होता है, एक ब्राउज़र होता है, क्रोम ब्राउज़र, या आपके उसमें और भी ब्राउज़र्स हो सकते हैं, मोस्टली क्रोम होता है। तो उसमें आप इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं। फिर म्यूज़िक सुनने के लिए ऐप ज़रूर होता है, और साथ में आपका जो प्ले स्टोर का ऐप होता है वो, अगर एंड्रॉयड है तो गूगल प्ले स्टोर होगा। अगर आपका दूसरा आप अगर आप एंड्रॉयड यूज़ नहीं कर रहे हैं, एप्पल के सिस्टम यूज़ करें, तो आपका एप्पल स्टोर उसमें होता ही है। नेक्स्ट वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स, ओके।
यूसेज के हिसाब से और स्क्रीन साइज के हिसाब से, फ़ोटो और वीडियो के हिसाब से हम देख रहे हैं, बैटरी लाइफ एंड स्टोरेज। तो फ़ोन जो होता है उसमें एडिशनल फीचर्स लाइक कैमरा, मेजॉरिटी ऑफ स्मार्टफोन रन और एप्पल iOS या गूगल एंड्रॉयड के, जबकि टैबलेट इज़ अ वायरलेस पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर, एक तरीके से वायरलेस कंप्यूटर की तरह ही काम करता है और उसमें ज़्यादा एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। स्क्रीन साइज़ स्मार्टफोन का कम होता है, टैबलेट का ज़्यादा होता है। फ़ोटो एंड वीडियो उसमें हम छोटी सी मूवी देख सकते हैं, छोटे बहुत पिक्चर में चेंजेस करते हैं, ज़्यादा एडिटिंग आप मोबाइल में नहीं कर सकते, बट टैबलेट में आप बहुत लंबी लंबी वीडियोस भी आराम से देख सकते हैं और फोटोज़ में आप मन चाहे एडिशंस और उसमें एडिटिंग कर सकते हैं क्योंकि उसका स्क्रीन साइज़ बड़ा होता है। बैटरी लाइफ ऑब्वियसली टैबलेट की ज़्यादा होगी क्योंकि साइज़ बड़ा है, वैसे स्टोरेज भी आपके टैबलेट का ही ज़्यादा होता है। ठीक है, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन स्मार्टफोन एंड टैबलेट। So with this we come to the end of this session. Here we have some questions for you. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आपको केवल इन एप्स आइकन्स को देख के इनके ऐप के नाम बताने हैं जो कि बहुत आसान है, आप सभी जानते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन अ स्मार्टफोन एंड अ टैबलेट। अभी आपने कई सारे डिफरेंसेस देखे तो मुझे लगता है कि आप इसको ज़रूर बता लेंगे। तो इस सेशन में आपने जितना भी पढ़ा उससे आप ICT टूल्स के बारे में जो है कि स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स हैं उनके बारे में विस्तार से आप पढ़ चुके हैं एंड यू कैन ऑल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ स्मार्टफोन एंड अ टैबलेट। अब हमारे पास आता है स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स पार्ट 2। इसमें हम थोड़ा सा उसके लेआउट के बारे में जिक्र करेंगे, जो आपको मालूम है फिर भी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके स्मार्टफोन का लेआउट। तो आपके स्मार्टफोन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए उसमें एक फिगर दिया हुआ है। तो जितने भी बेसिक मोबाइल डिवाइस लेआउट होती हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके मोबाइल डिवाइस में क्या क्या होता है, सबसे पहला पावर बटन जिससे आप अपने मोबाइल को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर एक मेन स्क्रीन जिस पे आप सब कुछ देखते हैं और आप फिंगर के टच से सारे एक्शन परफॉर्म करते हैं। एक बैक बटन होता है जिससे आप अपना पीछे जा सकते हैं। एक माइक्रोफोन होता है जहाँ से आप कॉल में अपना मुंह के सामने लगा के बात करते हैं। एक मेन्यू बटन होता है जिसमें आपके सारे किसी ऐप से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। मोस्टली ये कहाँ पे होता है, मोबाइल के जो नीचे स्क्रीन होती है उसके मिड में ये बटन रखा जाता है। और ये हर डिवाइस में प्रेजेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। होम बटन आपको मिलेगा जो कि बीच में रहेगा। ये आपको मेन स्क्रीन पे वापस लाने के लिए काम आता है। जब आप किसी बहुत सारे अंदर चले गए, मेन्यू के अंदर बहुत सारे सब मेन्यूज़ में घुसते चले गए, लेकिन अब आपको एक बटन की मदद से बाहर आना है, सो यू प्रेस होम बटन। ओके, देन ईयरपीस, जहाँ से आपको दूसरे लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब आप फ़ोन करते हैं तो जो आपको आवाज़ सुनाई देती है दैट इज़ थ्रू ईयरपीस। देन वॉल्यूम बटन होता ही होता है जहाँ से आप अपनी आवाज़ को उस फ़ोन की कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बेसिक फीचर्स होते ही हैं। ये फ्रंट के हैं। बैक साइड में आपको आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, या फ्रंट में भी आजकल आने लगा है, क्या है आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर। ठीक है, बायोमेट्रिक के लिए हमेशा यूज़ होता है। और बैक साइड में आपको कैमरा मिल जाता है, उसके अलावा साथ में फ्लैश भी मिल जाता है और आपके स्पीकर्स जो जब आप ऑडियो सुनते हैं तो उसके साथ के लिए स्पीकर्स भी आपको मिलते हैं। बेसिक फीचर्स ऑफ ए मोबाइल डिवाइस क्या हैं जो होते ही होते हैं लगभग। पहला है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या है? इट इज़ अ शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी जिससे आप अदर डिवाइसेस से कम्युनिकेशन कर सकते हैं जो कि 30 फीट के रेंज में हों। ठीक है, अगर आप जुड़ जाएं ब्लूटूथ से फिर आप मैसेजेस और सॉन्ग्स आपस में सेंड कर सकते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे वायरलेस हेडसेट्स आते हैं। ये भी जितनी भी वायरलेस डिवाइसेस आती हैं जो आपके मोबाइल से जुड़ी हुई होती हैं, वायरलेस ईयरबड्स आते हैं, वायरलेस ईयरफोन्स आते हैं, हेडफोन्स आते हैं, वो मोस्टली ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। देन यू हैव अ चार्जेबल बैटरी, उसी की वजह से आपका मोबाइल जो है चल पाता है। देन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर नाउअडेज दैट इज़ वाईफाई। फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज़ वायरलेस फिडेलिटी
ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको लोकल एरिया के नेटवर्क पे कनेक्ट करने के काम आती है। इसके थ्रू आप इंटरनेट पे काम कर सकते हैं, ईमेल वगैरह पे काम कर सकते हैं। आजकल हम जितने भी फाइल शेयरिंग ऐप्स हैं वो ब्लूटूथ से ज़्यादा वाईफाई का यूज़ करते हैं, जिससे कि उनकी स्पीड बढ़ जाती है। देन यू हैव अ टच स्क्रीन, यू ऑल नो दैट। कहीं भी कुछ करना हो तो आप टच के माध्यम से ही करते हैं। देन आपके पास कैमरे की फंक्शनैलिटी होती ही होती है, क्लॉक की फंक्शनैलिटी होती ही होती है, सेलुलर नेटवर्क कनेक्टिविटी, क्योंकि आप सिम डालेंगे तो आपको अगर फ़ोन करना है तो यू मस्ट हैव दिस नेटवर्क कनेक्टिविटी, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डायल अ नंबर और रिसीव अ कॉल। देन GPS आजकल लगभग हर मोबाइल में होता ही होता है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये एक नेविगेशन सिस्टम है जिससे आप अपनी पोजीशन भी पता लगा सकते हैं कि आप कहाँ हैं, या आप मैप में कोई स्पेसिफिक लोकेशन भी सर्च कर सकते हैं। नाउ वी सी द होम स्क्रीन ऑफ ए मोबाइल डिवाइस, कैसी होती है, जो आपकी मेन स्क्रीन होती है। तो द टॉप पार्ट ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड स्टेटस बार। ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसको आप कहते हैं स्टेटस बार। यहाँ पे आपको क्या क्या दिखते हैं, आपके नेटवर्क सिग्नल, आपकी बैटरी लाइफ, वाईफाई की इंफॉर्मेशन या ब्लूटूथ की इंफॉर्मेशन और 3G 4G का आपको स्टेटस पता चलता है। ये वाला जो पार्ट है ये आपका मेन पार्ट है, जहाँ पे आपको सारे एप्लीकेशंस दिखाई देते हैं। और नीचे वाला जो पार्ट है जहाँ कुछ ऐप्स हमेशा के लिए फिक्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉक। ओके, तो डॉक उसको बोला जाता है। और यहाँ आपका ये लोअर पार्ट बटन वाले एरिया ये होता है। ठीक है, सो नाउ वी डिस्कस द बेसिक जेस्चर्स दैट यू यूज़ इन अ मोबाइल फ़ोन। कौन कौन से जेस्चर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं जिससे कि हम टच स्क्रीन से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे माउस क्लिक हो गया, दैट इज़ अ जेस्चर। सबसे फर्स्ट इज टैप। पहला जो जेस्चर है दैट इज टैप। टैप मीन्स टू टच द स्क्रीन विथ योर फिंगर वंस। ओके, दैट इज कॉल्ड टैप। दैट इज कॉल्ड, इसको हम ये भी कह सकते हैं टू क्लिक, जिसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्लिक कहते हैं, यहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे, टैप। क्लियर। नेक्स्ट जेस्चर है टैप एंड होल्ड। कई बार होता है आपको, आप टैप एंड होल्ड करके रखते हैं तो आपको एक मेन्यू उभर के आ जाता है। ये जब मोस्टली क्या है, जैसे हम राइट क्लिक करते हैं माउस से, उसके सिमिलर है। देन यू ड्रैग, होता है ना, आप एक ऐप को किसी फोल्डर में डालना होता है तो यू ड्रैग इट, या अनइंस्टॉल करना होता है तो आप उसको उठा के क्लिक करके ड्रैग करते हैं और अनइंस्टॉल वाले बार पे लेके जाते हैं। ड्रैग टू टैप, होल्ड एंड मूव योर फिंगर अक्रॉस द स्क्रीन। देखा होगा आपने, उसके आप ऐप की पोजीशन चेंज कर सकते हैं ड्रैग के थ्रू। स्वाइप, अगर आपको स्क्रीन पे आपके कई सारे पेजेस हैं तो उनको आपको बदलना है, आपके मान लें कई सारे ऐप्स हैं जो पूरी स्क्रीन में अलग अलग पेजेस में फैले हुए हैं, सो यू यूज स्वाइप टू स्लाइड फिंगर टू द राइट, लेफ्ट, अप और डाउन। ऊपर नीचे या आगे पीछे आप अपनी अंगुली को चला के, जैसे आप मान लिया कोई PDF फाइल पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, जैसे ये एक मान लिया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की PDF फाइल आप मोबाइल में देख रहे हैं, तो आप अंगुली के माध्यम से ऊपर नीचे या उसको आगे पीछे सरका सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्वाइप। डबल टैप इज 2 बार टैप करना जल्दी जल्दी, और ये मोस्टली जूम आउट के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपने मान लिया कोई फाइल पढ़ रहे हैं, उसको डबल क्लिक करेंगे तो और जूम हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट वी हैव पिंच। पिंच कैसे करते हैं, थंब और फिंगर को साथ लाके आप उसको आगे और पीछे करेंगे तो आपकी फाइल का साइज़ बड़ा या छोटा हो सकता है। मोस्टली कहाँ यूज़ करते हैं, पिक्चर्स में। हम जूम करने के लिए क्या करते हैं, अपना थंब और इंडेक्स फिंगर को यूज़ करके हम उसको खींचेंगे तो बड़ी हो जाएगी, और वापस लाएंगे, दोनों को मिलाएंगे तो फिर से वापस अपने ओरिजिनल साइज़ में आ जाती है। सो दीज आर द फीचर्स, gestures that we use in mobile phones. Okay, now we come to the exercise. क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आपको ये करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आफ्टर दिस सेशन व्हाट वी हैव लर्नड, वी कैन आइडेंटिफाई वेरियस पार्ट्स ऑफ मोबाइल डिवाइस। अब अपने घर पे देखिएगा अपने मोबाइल में क्या क्या उसके पार्ट्स हैं और उनके फंक्शंस भी आप जानते हैं, और हम अपनी मोबाइल डिवाइस के इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ में बस इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो सीरीज़ की अगली कड़ी में।